तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी के लिए लेकर आ चुका हूँ राजस्थान बोर्ड परीक्षा 2025 कक्षा 5 का हिंदी विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका फुल सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, ये आपका 8 अप्रैल को होने वाला कक्षा 5 का हिंदी विषय का पेपर है। आप लोग यहाँ से इसको अच्छे से देख कर जाना ताकि प्यारे विद्यार्थियों आपको पूरा का पूरा पेपर अच्छे से समझ में आ सके। तो चलो प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं, देखते और समझते हैं कि राजस्थान बोर्ड परीक्षा 2025 कक्षा 5 का हिंदी विषय का पेपर आपसे परीक्षाओं में किस प्रकार का पूछा जाएगा। टोटली प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर मैं आपको पूरा का पूरा पेपर फुल सॉल्यूशन के साथ में बताऊंगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा अगर आपने इस पेपर को अच्छे से देख लिया तो। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके कक्षा 5वीं के हिंदी के पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आपको पूरा का पूरा पेपर अच्छे से समझ में आ सके। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 5 का पेपर है और प्यारे विद्यार्थियों अगर आप लोग कक्षा 5 में टॉप करना चाहते हो ना, कक्षा 5 में बहुत अच्छे नंबर लेकर आना चाहते हो ना, तो आप लोग अभी के अभी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर बताओ, जिससे कि प्यारे विद्यार्थियों हमें पता चल सके कि आप लोग कक्षा 5 में पास होने वाले हो। ध्यान दीजिएगा, केवल वही बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे जो कि कक्षा 5 में पास होना चाहते हैं। आप लोग जल्दी से जल्दी यहाँ पर आपको सब्सक्राइब का बटन नज़र आ रहा होगा, तो आप लोग सब्सक्राइब के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, जिससे कि हमें पता चल सके कि आप लोग कक्षा 5 में वाकई में पास होने वाले हो। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान बोर्ड परीक्षा कक्षा 5 का हिंदी विषय का पेपर आपसे परीक्षाओं में इस प्रकार का पूछा जाएगा। आप लोग यहां से इस पेपर को अच्छे से देखकर जाना ताकि प्यारे विद्यार्थियों आपको पूरा का पूरा पेपर ये अच्छे से समझ में आ सके। तो देखिएगा कक्षा 5 का हिंदी का पेपर परीक्षाओं में इस प्रकार का आपको देखने को मिलेगा। आप लोग अच्छे से देख कर जाना। ये कक्षा 5 का हिंदी का वार्षिक बोर्ड परीक्षा का पेपर है और अगर आप लोग कक्षा 5 में वाकई में पास होना चाहते हो ना, तो यहाँ पर आपको सब्सक्राइब का बटन नज़र आ रहा होगा। सब्सक्राइब के बटन को अभी की अभी दबा दो, जिससे कि हमें पता चल सके कितने बच्चे ऐसे हैं जो कि कक्षा 5 में पास होना चाहते हैं। ठीक है ना, केवल वही बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे जो कि पास होना चाहते हैं। अगर आप भी, जितने भी बच्चे इस वीडियो को अभी देख रहे हैं, अगर आप सब लोग भी कक्षा 5 में पास होना चाहते हो ना, तो यहाँ पर आपको सब्सक्राइब का बटन नज़र आ रहा होगा, उसको जल्दी से दबा दो, जिससे कि हमें पता चल सके कि आप लोग वाकई में कक्षा 5 में पास होने वाले हो। ठीक है, अब देखो इस प्रकार का पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन 2025 का पेपर है जो कि कक्षा 5 का हिंदी विषय का। इस पेपर के लिए आपको 2.5 घंटे का समय मिलेगा। पूर्णांक आपका 80 अंकों का होगा। यहाँ से प्यारे विद्यार्थियों आप लोग इस पेपर को अच्छे से देख कर जाना ताकि आपको पूरा का पूरा पेपर ये अच्छे से समझ में आ सके। तो देखिएगा इस प्रकार के क्वेश्चन आपके पेपर में परीक्षाओं में आपको देखने को मिलेंगे। अब चलो मैं आपको एक एक क्वेश्चन के आंसर को अच्छे से बताता हूं ताकि आपको पूरा का पूरा पेपर अच्छे से समझ में आ सके। प्यारे विद्यार्थियों, आप सब लोगों के लिए बता दूं कि जल्दी से जल्दी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि एकमात्र इसी चैनल पर कक्षा 5वीं की समस्त विषय की तैयारी आपको बहुत अच्छे प्रकार से करवाई जाएगी। देखिएगा यहाँ पर आपको निर्देश दिए गए हैं, निर्देश सही उत्तर चयन कर लिखिए। पहला क्वेश्चन, पन्ना का त्याग पाठ के अनुसार पन्नाधाय किसकी माँ थी। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, बनवीर की थी, उदय सिंह की थी, कीरत की थी या चंदन की थी। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, पन्ना जो है ना चंदन की असली माँ थी। इसका राइट आंसर ये आ जाएगा, चंदन इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन, दृढ़ निश्चय सरदार पाठ के अनुसार सरदार पटेल का जन्म किस परिवार में हुआ। तो देखो प्यारे विद्यार्थी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा कृषक परिवार में। ठीक है, और अब अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या लिखा है, जनता द्वारा चुनी गई सरकार को कहते हैं राजतंत्र, शाहीतंत्र, लोकतंत्र या उपयुक्त सभी। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थी, इसको कहते हैं लोकतंत्र। सा नंबर का इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, और उसके बाद में चलो अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। प्यारे बच्चों देखो, मेरे द्वारा आपको पूरा का पूरा पेपर बहुत अच्छे प्रकार से बताया जा रहा है, इसलिए आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जल्दी से जल्दी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। अब देखो यहाँ तक के क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बता दिए। अब चलो अब आगे बढ़ते हैं, आगे के इन क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, सदाचार सफलता का मार्ग है, रेखांकित शब्द का अर्थ है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, अच्छा व्यवहार, बुरा व्यवहार, अनैतिक व्यवहार या सामान्य व्यवहार। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, सदाचार का मतलब क्या होता है यहाँ से आपको बताना है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसका अर्थ होगा अच्छा व्यवहार। तो देखो यहाँ से आपको लिखना अच्छा व्यवहार। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन, टूट पड़ना का मुहावरा है जिसका अर्थ है झपटना, इसी प्रकार चूर चूर होने का अर्थ होगा। तो देखो प्यारे विद्यार्थी, चूर चूर होने का अर्थ क्या होगा, बिखर जाना। ठीक है ना, जुड़ जाना, भाग जाना या देखते रहना, तो ये बिखर जाना इसका राइट आंसर होगा। तो देखो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बता दिए। और अब अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 6 पूछा है, अपनी वस्तु पाठ के अनुसार दोनों भाई किसके लिए झगड़ा कर रहे थे। तो देखो प्रश्न नंबर 6 जो पूछा गया ना, इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लीजिएगा, यहाँ से आप लोग इसको देख लो, इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा। ठीक है,
और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, वयस्क मताधिकार से आप क्या समझते हैं। तो देखो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लेना। पूरा का पूरा आंसर मैंने आपको बता दिया, तो यहाँ से आप लोग इस क्वेश्चन के आंसर को देख लो और पूरा का पूरा इसको याद भी कर लेना। इस क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको ये बता दिया है। अब चलो प्यारे बच्चों, इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर को और मैं आपको बता दूं। तो देखो कक्षा 5 का पूरा पेपर है ये, और कक्षा 5 में जितने भी बच्चे पास होना चाहते हो ना, आप लोग अभी की अभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बताओ, जिससे कि हमें पता चल सके कि आप लोग वाकई में कक्षा 5 में पास होना चाहते हो। केवल वही बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे जो कि कक्षा 5 में समस्त विषय में टॉप करना चाहते हो, समस्त विषय में चाहते हो कि हमारे 80 में से 80 नंबर आ जाए। तो इसके लिए आप लोग अभी के अभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, ठीक है। अब इसके बाद में देखो प्यारे बच्चों, आगे आपका पेपर परीक्षा में इस प्रकार का आएगा। आप लोग पूरा का पूरा पेपर देख कर जाइएगा ताकि आप लोग परीक्षा में टॉप कर सकें। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 8 पूछा है, बालक का स्वप्न पाठ के अनुसार राजा मंत्री से नाराज क्यों हो गया। तो देखो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बता देता हूँ। देखो इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा, ठीक है ना। इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लेना पूरा। और अब अगला क्वेश्चन देख सकते हो, यहाँ पर आपको एक गद्यांश दिया गया है, पूरा का पूरा गद्यांश है। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो देखिएगा गद्यांश दे रखा पूरा का पूरा, ये गद्यांश आपको पढ़ना है और फिर पीछे ये जो क्वेश्चन आपको दे रखे हैं, क्वेश्चन के आंसर आपको लिखने हैं। पहला क्वेश्चन लिखा है, सूरज की किरणें किसको चमका रही है। तो देखो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर यह आ जाएगा, जैसलमेर दुर्ग के पाषाण कणों को चमका रही है, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, जैसलमेर किला किस पहाड़ी पर बना हुआ। तो देखो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर ये आ जाएगा, त्रिकुट पहाड़ी पर बना है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, गद्यांश के अनुसार किले का निर्माण किसने करवाया। देखो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर ये आ जाएगा, महारावल राव जैसलमेर ने करवाया, ठीक है। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, गद्यांश के अनुसार उन्होंने क्या क्या देखा। तो देखो इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लेना, ये लिखा है। तो देखो प्यारे बच्चों, ये गद्यांश बिल्कुल भी छोड़कर मत आना है, बिल्कुल सरल होता है, आप लोग आसानी से इसी में से इन क्वेश्चन के आंसर को ढूंढ लोगे। अब अगला क्वेश्चन, पढ़ना, पढ़कर समझना और लिखना। पढ़ना, इसके लिए आपको 13 अंक मिलेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा प्रश्न नंबर 10, नीति के दोहे पाठ के अनुसार गोविंद से बड़ा किसको बताया गया है। तो देखिएगा प्यारे बच्चों, नीति के अनुसार गोविंद से बड़ा किसको बताया गया, गुरु को बताया गया। तो देखो गुरु इसका राइट आंसर आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो देखिएगा रिक्त स्थानों की पूर्ति आपको इस प्रकार से करनी होगी, त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे प्यार। तो देखो यहाँ पर आपको क्या लिखना, प्यार। तो देखो इसमें आपका प्यार आ जाएगा। कूद समर की आगे गए आए, अब जब भी हमारे ललकारने दाड़े। या देखो इसमें क्या आएगा। तो देखो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन में से अगर देखा जाए ना, तो यहाँ से आपको ललकारने लगते हैं, ये इसमें ललकारने आ जाएगा। किताबें कुछ कहना चाहती है, तो देखो यहाँ से आपको कहना लिखना था, ठीक है ना। देख सकते हो प्यारे बच्चों, यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बता दिए। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 12 में आपसे इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, निम्नलिखित शब्दों की उनकी हिंदी अर्थ से मिलान कीजिए। जी हाँ प्यारे बच्चों, इन शब्दों का आपको हिंदी अर्थों से मिलान करना है। तो देखो यहाँ पर लिखा गगन, तो देखो गगन की जोड़ी किससे मिलेगी, आकाश से, ठीक है। धरा की जोड़ी मिल जाएगी आपकी धरती से। और हाथ बांटना, तो देखो हाथ बांटना की जोड़ी मिल जाएगी सहायता करना से। और कड़िया जोड़ना, तो देखो कड़िया जोड़ने की जोड़ी का मिलान हो जाएगा आपका मेल करना से। और उसके बाद में देखो सरवर की जोड़ी का मिलान हो जाएगा तालाब से। और उसके बाद में देखो बलिहारी की जोड़ी का मिलान आपको हो जाएगा नीचेवार से, ठीक है ना। इस प्रकार से आपको जोड़ी के मिलान को पूरा कंप्लीट कर लेना था। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है, टूटे से फिरे ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ गए। पंक्ति का अर्थ आशय आपको स्पष्ट करना है। तो देखिएगा इस पंक्ति का आशय ये होगा, आप लोग यहाँ से देख लो, ये पूरा का पूरा बता दिया मैंने आपको। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 14, तालाब का पर्यायवाची। तो देखो तालाब का पर्यायवाची क्या होगा, सरोवर, इसका राइट आंसर ये होगा। और अब अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए, जैसे कि सीना फूलना। तो देखो सीना फूलना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, देखो यहाँ से आप लोग देख लो, इसका अर्थ ये आ जाएगा, ठीक है। और इस प्रकार से देख लेना, आप लोग पूरा बता दिया मैंने आपको। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, देखो यहाँ पर लिखा है, निम्नलिखित विशेषण शब्दों का प्रयोग कीजिए। शुद्ध, मीठा, कच्चा, इस प्रकार से विशेषण दे रखे हैं आपको, तो इनको देख लेना। पहला विशेषण ये लिखा है और उसके बाद वाले ये दे रखे हैं। प्रश्न नंबर 17 को यहाँ से देख लेना, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग देख लो इनको।
सभी के सभी विशेषण मैंने आपको बता दिए यहाँ से। तो देख सकते हो यहाँ तक कि प्यारे बच्चों सारा का सारा पेपर मैंने आपको बता दिया है। और उसके बाद में देखो पेपर आपका परीक्षा में इस प्रकार से आएगा। प्रश्न नंबर 17, निम्नलिखित शब्दों के विपरीत अर्थ बताने वाले शब्द लिखिए। तो देखो दुख का विपरीत क्या हो जाएगा, सुख। तो देखो यहाँ से आपको सुख लिखना होगा। जल्दी का क्या हो जाएगा, देर। तो देखो यहाँ पर सावधान, देखो सावधान का हो जाएगा असावधान। तो देखो यहाँ से आपको असावधान लिख देना होगा, ठीक है ना। इस प्रकार से आप लोग लिख लें। और अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दे रखा है। निम्नलिखित शब्दों के लिंग बदलकर नए शब्द बनाइए। तो देखो महिला का क्या हो जाएगा, पुरुष, आप सब लोगों को पता है। और दादी का, तो देखो दादी का हो जाएगा दादा, ठीक है। और अब अगला शेर, देखो शेर का हो जाएगा शेरनी, ठीक है ना। इस प्रकार से यहाँ से आपको लिख लेना है। और अब अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 18 पूछा है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर कहानी लिखिए। चालाक लोमड़ी के ऊपर, ईमानदार लकड़हारा, या शेर और चूहा के ऊपर। तो देखिएगा प्यारे बच्चों, मैं यहाँ पर आपको चालाक लोमड़ी के ऊपर कहानी बता देता हूँ। इस प्रकार से आप लोग चाहे तो बनाकर भी लिख सकते हो। ये पूरी की पूरी कहानी मैंने बता दी आपको, ठीक है। और उसके बाद में देखो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। तो देखो इसके बाद में यहाँ से देख लीजिएगा, प्रश्न नंबर 19 लिखा है, आप राजकीय प्राथमिक विद्यालय जयपुर के छात्र सूरज है, अपने प्रधानाध्यापक जी को भाई की शादी में आने के लिए 3 दिवस की अवकाश है, तो प्रार्थना पत्र आपको लिखना है, ठीक है ना। प्रश्न नंबर 19 पूछा गया है। तो देखो इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से लिख लीजिएगा। इस प्रकार से आपको ये पूरा का पूरा प्रार्थना पत्र लिखना होगा प्रधान अध्यापक महोदय जी को, और इस प्रकार से आपको लिख देना पूरा, ठीक है। उसके बाद में आपको आवेदन पत्र इस प्रकार से लिखना होगा। पूरा का पूरा मैंने बता दिया आपको, ऐसे आप लोग लिख देना। और उसके बाद में देखो यहाँ पर आपको वर्ग पहेली दे रखी है। निम्नलिखित वर्ग पहेली में वर्णित अक्षरों की सहायता से पूछे गए प्रश्न को उत्तर दीजिए। एक त्यौहार का नाम, तो देखो एक त्यौहार का नाम ये लिखा रक्षाबंधन। तो देखो एक त्यौहार का नाम क्या आ जाएगा, रक्षा, और उसके बाद में बंधन त्यौहार का नाम होगा। जिसके पास अधिक धन हो, तो देखो जिसके पास अधिक धन हो उसको क्या कहेंगे, धनवान। देखो ये मिल गया धनवान। तो देखो यहाँ पर आपको लिख देना है धनवान, ठीक है। आँख का पर्यायवाची, तो देखो आँख का पर्यायवाची ये लिखा नयन। तो देखो यहाँ से आपको लिख देना नयन, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन, त्यौहार पर बनाए जाने वाला भोजन। तो देखो त्यौहार पर जो भोजन बनता है ना, उसको क्या कहते हैं, पकवान कहा जाता है। ये लिखा पकवान। देखो इसको यहाँ पर आप लिख देंगे पकवान, ठीक है। और अब अगला, पेंसिल से लिखे को मिटाने वाली वस्तु। तो देखो पेंसिल से जो लिखते हैं उसको मिटाने वाली वस्तु को क्या कहते हैं, रबड़। देखो ये लिखा है रबड़। तो देखो यहाँ से अपन को लिख देना है रबड़, ठीक है ना। और अब अगला क्वेश्चन, पालतू पशु का नाम। तो देखो पालतू पशु का नाम कहाँ पर मिलेगा अपन को, देखो जल्दी से देखो, रक्षाबंधन, बकरी। देखो ये मिल गया बकरी। तो देखो पालतू पशु का नाम क्या हो जाएगा अपना, बकरी। तो देखो यहाँ से आपको बकरी लिख देना है, ठीक है। तो देख सकते हो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बता दिए। आशा करता हूँ कि ये आपको अच्छे से समझ में ज़रूर आ गया होगा। एक एक क्वेश्चन के आंसर को मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया। आशा करता हूँ कि पूरा का पूरा आपको अच्छे से समझ में ज़रूर आया होगा, ठीक है। अब इसके बाद में देखो इधर आ जाते हैं, इन क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। प्रश्न नंबर 21 पूछा है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। वृक्षारोपण, संतुलित भोजन, दीपों का त्यौहार। तो चलो मैं आपको यहाँ से इनके ऊपर निबंध बता देता हूँ। तो देखो वृक्षारोपण के ऊपर निबंध ये लिखा है, आप लोग लिख कर आ जाना, ठीक है। और इस प्रकार से आपको ये वृक्षारोपण के ऊपर निबंध तैयार कर लेना, पूरा का पूरा बता दिया मैंने आपको। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 22, अपने कक्ष की सफाई हेतु आप क्या क्या करेंगे। प्रश्न नंबर 22 में क्वेश्चन पूछा आपसे। तो देखो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लेना। पूरा का पूरा आंसर मैंने आपको ये बता दिया, ठीक है ना। ये पूरा का पूरा आपके क्वेश्चन का आंसर लिखा है, देख ले अच्छे से और याद कर लेना। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, सड़क पार करते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। तो देखो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से याद करके जाना। पूरा का पूरा मैंने आपको अच्छे से बता दिया। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे प्रकार से समझ में आ गया होगा। जिस प्रकार से मैंने बताया ना, पूरा का पूरा पेपर आपको परीक्षाओं में इसी प्रकार से देखने को मिलेगा। और जल्दी से प्यारे बच्चों, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।